बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत बनाम इंडिया। आप सोचेंगे भारत बनाम इंडिया, भारत है ही भारत कैसा या इंडिया के बीच क्यों इंडिया कैसा। हाँ, तो इसके विषय में हम चर्चा करने के पहले बताएंगे कि ये चर्चा का कारण बना क्यों, सत्ता के गलियारे में क्यों चर्चा इसकी शुरू हो गई देश में। वह यूं कि आज से 4 दिन पहले जब राष्ट्रपति भवन से G20 के सदस्यों को निमंत्रण पत्र, ऐसे इनविटेशन कार्ड भेजा गया कि वो यहाँ पर आए और भाग ले सम्मेलन में, तो उसमें जो हमारा परंपरागत चीजें थी उससे हटकर, पारंपरिक उससे हट करके उस पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अमूमन क्या होता है कि जब भी विदेशियों से कोई भी करस्पॉन्डेंस होता है तो हम इंडिया लिखते थे। तो इससे सत्ता के गलियारों में एक चर्चा शुरू हो गई, विपक्ष में चारों तरफ वही शुरू हो गई कि क्या इंडिया का नाम अब भारत होने वाला है। तो आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, देखें कि वास्तविकता में ये हो क्या रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करें कि भारत नाम कहां से कब कैसे हो आया है। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से पहले देखा जाए, कहते हैं कि महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के सम्राट पुत्र भरत, जिसने वैदिक युग में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, के सम्मान में क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। माना जाता है कि इनका ये पुत्र जो था वो काफी व्यवसायी था, चक्रवर्ती था, बहुत ही बड़ा विजेता था। इसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, एकीकृत किया। छोटे छोटे कबीलों का जो क्षेत्र था उनको इसने विजय करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो कहा जाता है कि चूंकि पुत्र का नाम भरत था, इससे उसके सम्मान में उस क्षेत्र का नाम भारत रख दिया गया। अब दूसरा आता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार परशुड़ी रावी तटी रावी नदी, ठीक है, जो कि था पाकिस्तान में, नदी के पास दशरास युद्ध हुआ था, जिसमें एक पक्ष जिसके सलाहकार विश्वामित्र और दूसरे पक्ष के सलाहकार वशिष्ठ थे। युद्ध में सुदास के भारत जन की विजय हुई, इससे पूरे क्षेत्र का नाम भारत पड़ गया। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में कहीं पर भी किसी संघर्ष की चर्चा नहीं की गई है। एकमात्र ऐसे संघर्ष है जिसको कि दासरास युद्ध के नाम से हम जानते हैं। कहा जाता है कि वो कहां पर इसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 7वें मंडल से क्या तात्पर्य आपका? 7वें मंडल से तात्पर्य यह होता है कि जैसे हम आज के दिन में किताबों को वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 या प्रथम द्वितीय तृतीय, इसी तरह से ऋग्वेद तो टोटल 7-10 किताब खंड में लिखा गया है। तो जो 7वां वॉल्यूम उसका है उसमें 18वें भजन में उल्लेख किया गया है इस चीज का। तो अब इसमें होता क्या है, देखें कि जब युद्ध होता है तो एक युद्ध के सलाहकार विश्वामित्र थे, इनके पास 10 राजा एक साथ थे, और दूसरे के सलाहकार वशिष्ठ थे। लेकिन ये 10 राजाओं का ग्रुप डिफीट खा गया, पराजित हो गया, और सुदास की सेना जो कि भारत जन के लोगों की थी, कबीलों की थी, वो इस पे विजय प्राप्त कर लिया। अब कालांतर में इन्होंने क्षेत्रों को काफी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में इन्होंने काफी दूर तक अपने साम्राज्य को फैला लिया। अब ये भारत कौन थे? भारत पहले ये माना जाता था कि वो वैदिक काल में एक दो जन एक तरह के होते थे, कबीले टाइप का ग्रुप होता था, एक समूह होता था, उनको हम भारत कहते थे। तो ये माना जाता है कि उनके समूह ने पूरे क्षेत्र पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो कि धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों में बढ़ता गया, आगे की तरफ बढ़ता गया। उस क्षेत्र का नाम उन्होंने भारत रख दिया। तीसरा आता है, विष्णु पुराण में भी भारत का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि उत्तरम यत्मुस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वस्तद भारत नाम भारती यत्र तथा संतति। मतलब क्या है कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है, और हम उनकी संतानें हैं, जो कि भौगोलिक स्थितियों को ये पुष्टि करता है कि हिमालय से चल करके हम समुद्र के तरफ नीचे की तरफ आते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, कहता कि वो जो पूरा क्षेत्र जो है, भौगोलिक स्थलीय क्षेत्र जो है, मतलब कि ये पूरा प्रायद्वीप की बात कर रहा है, कहता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहां तक हम जाते हैं वो भारत है और हम उसके संतान हैं। अब आइए दूसरी तरफ हम इसकी चर्चा करें। पहले तो हमने भारत की चर्चा कर लिया क्योंकि ये सबसे पुरानी चीज आई है भारत की, क्योंकि इसका ग्रंथों में उल्लेख किया गया। अब दूसरी चर्चा जो कि चूंकि विषयांतर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ही हम इसकी इंडिया की चर्चा करेंगे, वह बिंदु क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी नाम एक है, हिंदुस्तान से भी हमारा परिचय होता है।
तो इसकी चर्चा कहाँ से होती है? कहा जाता है, इसके देखिए हुआ क्या था कि फारसी ग्रंथ एक चचनामा है जिसको कि लिखा है इतिहासकार अली अहमद ने। इसने बताया कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम अरब ने सिंध पर आक्रमण किया तो उसने राजा दाहिर को अरोड़ की युद्ध में हरा करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। सिंधु के किनारे, नदी के किनारे से अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब यहां पर देखिए क्या है कि जो ये अरब के लोग होते थे, अरब के लोग श का उच्चारण ह करते थे। आज भी अंग्रेजों का प्रोनाउंसिएशन देखिए, उनका उच्चारण देखिए, उत्तर नहीं बोलते, छ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि वो लोग सिंधु को हिंद बोलना शुरू कर दिए। जब वो सिंधु को हिंद बोलना शुरू किए तो सिंधु तो नदी थी और उनका अधिकार स्थलीय क्षेत्रों पर हुआ था। उन्होंने कहा कि जो सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र है या वो क्या है, वो हिंदुओं का क्षेत्र है और यहाँ के जो भूमि है वो हिंदुस्तान है। तो यहाँ से ये हिंदुस्तान शब्द आया। अब दो मूल चर्चा करें, फिर इंडिया पे हम आ गए। इंडिया शब्द कहां से आता है? इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। कहां से निकला है? इंडस से निकला है। और जिसका कि संस्कृत में सिंधु जिसको कहते हैं, ये इंडस शब्द जो है वास्तव में ग्रीक वर्ड है। यूनानियों ने ये शब्द हमको दिया हुआ था। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि करीब 2500 वर्ष पहले जब उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस नाम दिया। अब उत्तर पश्चिम अगर आप नक्शे में देखेंगे क्या है, यही आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना। यहां से ये लोग जब अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, तो माना कि ये सिंधु नदी है, ठीक है। और तो जब सिंधु नदी के तापा ये आक्रमणकारी लोग आ रहे अटैक करते तो ये सिंधु नदी थी। और उसके बाद ये स्थलीय क्षेत्र था, तो इस स्थलीय क्षेत्र को उन्होंने कहा कि ये भूमि प्रदेश है और उसी को इन्होंने इंडिया नाम दे दिया बाद में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि संवैधानिक चीजों के हिसाब से क्या है उसका। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है ना, ये प्रथम अनुच्छेद है। इंडिया यानी भारतीय राज्यों का संघ होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ था। हम आपको ले चलते हैं यहां पर। देखिए 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक चल रही थी। संविधान सभा के अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये चर्चा चली रही थी। उसी बीच में हरिक विश्व कामत ने एक स्टेटमेंट दिया। वो कहे गया, देखिए दुनिया के अधिकांश हिस्से में नामकरण संस्कार की प्रथा है। एक गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म होने वाला है और स्वाभाविक रूप से कई वर्गों में आंदोलन भी चल रहा है कि नए गणतंत्र के साथ नामकरण भी होना चाहिए। उन्होंने कहा संविधान तो बन चुका है, सब कुछ है, अभी हम इंडिया के नाम से ही जी रहे हैं। ये कामत जी ने प्रस्ताव किया। इन्होंने कहा इस बात को कि अभी तो हम इंडिया के नाम से जी रहे हैं, इंडिया तो पहले चला आ रहा है, ये तो गुलामी का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका भी एक नया नामकरण होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने इस संशोधन को पेश किया, ये था पहला अनुच्छेद था, ये संविधान का इन्होंने संशोधन के लिए पेश किया कि इसको संशोधित कर दिया जाए, यहाँ पर कुछ और नाम दिया जाए। उस नाम में हिंद, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्मू, तमाम तरह के चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया कि इनमें से किसी एक नाम को रख दिया जाए। लेकिन इसके प्रक्रिया में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर खड़े हो गए। माना कि वो चर्चा का बिंदु थोड़ा सा अलग हट जाएगा, जो कि विवादित हो सकता है। जब ये उसके प्रक्रिया में उठकर उन्होंने अपने वक्तव्यों की बात को कहा, उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। इनके कुछ विचारों के समर्थन में काफ़ी लोग आ गए और वहाँ पे चर्चा जो है विवादास्पद होने लगा। यहाँ तक कि एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। उसमें यहाँ तक कमलापति त्रिपाठी ऐसे नेता भी शामिल थे। लेकिन चूंकि समय कम था, अंबेडकर साहब चाहते थे कि इसको जल्दी से फाइनल किया जाए और उस कारण से वो चर्चा को आगे बढ़ने नहीं देना भी चाहते थे। लेकिन
हो क्या रहा था कि जैसे चूंकि ये भारतवर्ष हिंदी भाषी क्षेत्रों का क्षेत्र माना गया था, इसके विरोध में दक्षिण के भी काफी नेता उठ खड़े हुए, जो कि भाषाई आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्रों से कटे हुए थे, जो कि शुरू से ही एक विरोध कर रहे थे हिंदी भाषा का, वो भी खड़े हो गए। अंत में छोटे स्तर पर वोटिंग किया गया और उस वोटिंग में मान लिया गया कि उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। तो फिर दोनों के बात रखने की बात आई कि ठीक है भाई, हम आपकी भी बात मानेंगे, आपकी भी बात मानेंगे। उसी का परिणाम हुआ कि इंडिया, मतलब ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज भारत, जो कि भारत है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे प्रस्तावना में भी क्या कहा गया है, हम भारत के लोग, क्या कहा गया, नॉट आई एम फ्रॉम वी फ्रॉम इंडिया, वी पीपुल फ्रॉम इंडिया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, हम भारत के लोग। अब देखिए वहां पर भी इंडिया शब्द को हटाया गया है, एक तरह से है, ठीक है। लेकिन अब आगे स्थिति क्यों बदलने लगी? उत्तराखंड के सांसद मिस्टर नरेश बंसल ने राज्यसभा में 18 जुलाई 23 को एक बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि भारत को इंडिया कहकर के कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी देश को भारत नाम से पुकारा गया है। पुराणों को ले लीजिए, ग्रंथों को ले लीजिए। उन्होंने कहा किसी भी देश के दो नाम नहीं हो सकते हैं। और सब इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने एक अलग बात कहा कि भारतीय सेना भी जब कोई अभियान करती, जय घोष करती, दुश्मन पर अटैक करती है, तो वो क्या करती है, भारत माता की, वो कभी नहीं करती है इंडिया पापा इंडिया मम्मी, कभी नहीं करती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्थिति में जो है ये इंडिया शब्द जो है हमारी गुलामी का प्रतीक है, इसको हटा देना चाहिए। उन्होंने ध्यान भी दिलवाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किला के अपने भाषण में कहा था कि गुलामी की जितनी भी प्रतीक चीजें हैं उनको हम शनै शनै धीरे धीरे हटाते रहेंगे। तो उनका कहना था, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं सहमत हैं कि जो भी गुलामी के प्रतीक है उनको हम हटा देंगे, तो इसके में उन्होंने ये माना कि इंडिया भी गुलामी का प्रतीक है, इंडिया को हटा करके हमें इसका नाम भारत कर देना चाहिए, इंडिया से हटा देना चाहिए। अब देखिए इस पूरी चर्चा में एक चीज उभर करके सामने आती है, जिसका कि स्वयं भी आप विश्लेषण कर सकते हैं कि न तो कोई नाम बदला जा रहा है, न तो कोई नया नाम आ रहा है। हम अनायास में इससे चिंतित हो रहे हैं या इसको चर्चा का बिंदु बना रहे हैं कि क्या हो रहा है, नाम बदलेगा तो क्या होगा, संघर्ष होगा, तमाम चीजों की बात है, तमाम विरोध पैदा होगा। अरे भाई, हम जब प्रस्तावना में ही कह रहे हैं हम भारत के लोग, तो हम ये नहीं कह रहे हैं हम इंडिया के लोग। तो अगर हम उसी भारत इंडिया को अगर हम अब लगातार भारत भारत ही पुकारना शुरू कर दें तो इसमें कौन सी बुराई है? कोई भी नाम बदला ही नहीं जा रहा है। ये तो हमारे आपका सोचने का नजरिया है कि हम कह रहे हैं कि इंडिया नाम हटाया जा रहा है। अरे भाई, जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम जब विदेशी मेहमानों को बुला रहे हैं तो अगर कह दिया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो क्या बुराई है? बच्चों, इसका निर्णय आप स्वयं लेंगे। मेरे हिसाब से जो मेरा तर्क या विवेक कहता है, किसी भी तरीके से कोई भी नाम बदला नहीं जा रहा है, बस ये है कि हमको इंडिया नाम प्रैक्टिस से हटा देना है। आशा है कि हम अपनी बात को आपको समझाने में सफल हो गए होंगे। अगले वीडियो में किसी अलग तरह के टॉपिक के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। टिल देन बाय बाय।